अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यासपुर ब्लॉक का कोलुआ धामनोद गांव भीषण जल संकट के दौर से गुजरा है। यहाँ पानी की किल्लत सिर्फ 4 महीने गर्मी के मौसम में नहीं रहती बल्कि 12 मासी समस्या बन चुकी है। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में सरकारी इंतजाम पूरी तरह से ध्वस्त है। साल 2018 में कागजों पर आई नल जल योजना का आज तक धरातल पर कोई अता पता नहीं। गांव के 2 सरकारी हैंडपंप परसे से सूखे पड़े। बीते 4 सालों में यहाँ के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। सरकारी उपेक्षा से परेशान ग्रामीणों ने पानी के लिए खुद ही एक अनूठी और खर्चीली व्यवस्था बना ली। गांव के से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक किसान के खेत में पंचायत ने ट्यूबवेल करवाया। इस ट्यूबवेल से 2000 फीट तक की दूरी पर स्थित एक पुराने कुएं में पानी डाला जाता है। इस कुएं से ग्रामीणों ने अपने निजी खर्च पर 500 फीट से 800 फीट तक लंबी पाइपलाइन बिछाई। हर परिवार ने कुएं के अंदर अपना मोटर पंप भी बिठा रखा है। गांव में नई नल जल योजना के लिए जल जीवन के मिशन के तहत सर्वे काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा, कब काम शुरू होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ग्रामीणों ने अपनी व्यवस्था खुद बनाई है। गांव की इस पूरी जुगाड़ व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी बिजली है। गांव में पानी की कोई स्थायी जल स्रोत नहीं है। बिजली गुल हो जाए तो फॉल्ट आ जाए या पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अगर कोई परिवार समय पर पानी नहीं भर पाया, बिजली कट गई तो पूरे दिन परिवार को बिना पानी के रहना पड़ता है। पानी यहाँ बोर में भी नहीं है, हैंडपंप भी नहीं है। पानी की बहुत समस्या है। हम 1.5 किलोमीटर दूरी से पानी लेकर आते हैं कैंपर से। एक कैंपर 10 बजे जाते हैं, तब भर कर लाते हैं। एक लंच के बाद फिर मोटरसाइकिल से जाते हैं, फिर लेकर आते हैं बच्चों के लिए पानी। तो क्या जरूरत पड़ती है पानी की? पानी की साफ सफाई, जैसे लेटरिन, बाथरूम, बच्चों को पीने के लिए, साफ सफाई के लिए मेन जरूरी है। पौधारोपण होते हैं तो पानी लगाते हैं तो सूख जाते हैं पौधे। पानी की विशेष समस्या है। लगभग कितने साल से परेशान? पानी कम से कम 5 साल से 10 साल से मालूम परेशान है। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। क्या है कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या काफी टाइम से चली आ रही है। अब हम क्या है कि हमारे पास भी ये काफी समस्याएं आती हैं, उन लोगों की काफी लोग आए हैं और पानी की इतनी ज्यादा समस्या है। वाकई में वहाँ पे एक कुआं है और उस एक कुएं में जाने दूर दूर से जाने कहाँ से थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा करते हैं और उस पानी से भी पूरे गांव की, पूरे ग्रामीणों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। तो पानी की समस्या तो काफी ज्यादा खराब है और कुछ निचली बस्ती है, वहां तक तो पानी पहुंचता ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये सरकार को कहना चाहूंगी कि थोड़ा यहाँ वहां से दिमाग हटा के थोड़ा सा गांव बस्ती की तरफ देखा जाए, थोड़ा सा स्कूलों की तरफ देखा जाए, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है। जैसे कहते हैं शिक्षा जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए पानी जरूरी है। यदि पानी नहीं मिलेगा, पानी पर्याप्त मात्रा में यदि ग्रामीणों को नहीं मिलेगा, तो बिना पानी के, कम पानी की वजह से काफी समस्याएं निकल के आ सकती हैं। कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। वहीं आप ले लीजिए स्कूल के बच्चों को, तो स्कूल के बच्चे वहां पे 4 से 5 घंटा बैठकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा है पीने के लिए पानी। किन्हीं स्कूलों में पानी नहीं है, जहां थोड़ा बहुत पहुंच रहा है तो पीने योग्य नहीं है, और यदि पीने योग्य नहीं है उसको पीने के बाद बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और जहां मिल नहीं रहा है तो ना मिलने की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। खेतों पे बोर कर रहे हैं, बोर से कुआं में पानी भरते हैं। कुआं से सप्लाई फिर गांव में होती है। अगर लाइट नहीं है तो खेतों में आदमी भरते हैं। पानी की बहुत समस्या है जिंदगी से। पानी की पूर्ति 12 महीने कहाँ से होती है? पूरी सब खेतों से बोर से कुआं में पटकते हैं जब होती है। तो कैसे कुआं से भर भर के ले जाते हैं? नहीं, कुआं से भर भर के ले जाते हैं आदमी गांव में, एक कुआं में पटक देते हैं पानी। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो कितने पाइप लगे हुए हैं। ये पाइप के कहाँ लगे हैं? सब ये पाइप कुआं में डाल रहे और गांव में सप्लाई कर रहे हैं। निजी पाइप हैं, अपने घर घर के पाइप डाल के पानी सप्लाई कर दो। लाइट नहीं है तो 12 महीना है ये। लगभग कितनी सालें हो चुकी हैं आपको यहाँ रहते? 15-20 साल ऐसे परेशानी। हम तो सर इधर रह रहे हैं, कम से कम हमें 40-46 साल हो गए। यहाँ पानी की टंकी वगैरह नहीं है? नहीं है सर यहाँ पे, लेकिन देखा जाए तो एक कुआं है, उसमें मोटर कुआं है सर। जो गरीब आदमी है सर, वो कहाँ से मोटर डाले, कहाँ से क्या करे। बड़े बड़े लोगों की मोटरें डाली हैं सर। अब उतनी गरीब आदमी के पास व्यवस्था हो तो वो मोटर डाल ले अपनी घर की। बारिश में कैसे पानी भर कर लाते हैं? बारिश में सर कीचड़ में से जाते हैं सर। रोड भी नहीं है, पूरी समस्या कीचड़ की है गाँव। वाटर लेवल कम है और पथरीली जमीन है, जहाँ पे
खनन भी अनसक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस नहीं होती वहाँ। तो वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पानी की 12 महीने की समस्या उनको है पानी 12 महीने की समस्या है, लेकिन पंचायत द्वारा PHS करवा करके, और एक है कि 800 मीटर की दूरी पर एक बोर खनन करवाया था, जहाँ से पाइपलाइन डालकर ग्राम पंचायत के कुएं में पानी डाला जा रहा है, जहाँ से सब अपनी अपनी मोटर डालकर वो सप्लाई अपने अपने घर पे कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे गरीब लोग जो हैं उनके पास कहाँ मोटर, कहाँ पाइप और कैसे वो उनको वो सब एक दूसरे से एडजस्ट करके सब भर लेते हैं। लेकिन उनका कहना तो है कि वो 1-2 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। नहीं, उनका कहना गलत है, बिल्कुल मैं नहीं मानता इस चीज के लिए, क्योंकि सारे लोग वहीं से पानी भर रहे हैं। तो लेकिन ये समस्या हाँ, तो कभी है। कभी जब भी समस्या आ जाती है, जैसे लाइट नहीं रहती, मोटर नहीं चल पाती है, पैदल जाए या गाड़ी साधन, ये अपनी अपनी निजी व्यवस्था से खेतों पर जा रहे, ट्यूबवेल अपने वहाँ पे कुआं से पानी भर के लेके आ रहा है जनता, समथिंग कम से कम 1 किलोमीटर दूर से। कितने समय से ये समस्या खड़ी है? तो समस्या तो वो कम से कम क्या, वो हम तो शुरू से देख रहे हैं, आज तक तो इतने बड़े हुए यही देखते चले आ रहा है। क्या PHC की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? अब ये अपन कुछ नहीं कह सकते, 1-2 बार ट्यूबवेल हुए तो फेल पड़े हैं, आज तक कोई उनका संशोधन ही नहीं हुआ, होना क्या पंचायत।